जी, इनका सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों होती है और हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है और संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म क्या है। कौन से धर्म पर चलकर दुनिया में शांति और मौत के बाद कामयाबी मिल सकती है। आसान तरीके से समझाएं। भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये बात गलत है। कभी आपने मुसलमानों को देखा है कि वो किसी कमज़ोर बेचारे गरीब हिंदू को पकड़कर और उसके गले उसके कान पर तमंचा रख के या गले पर तलवार रख कर कहते हों कि नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इस देश में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। पता नहीं कितने कितने नारे लगाते हैं और धरती पर फसाद फैलाते हैं। कभी आपने मुसलमानों को इकट्ठे होकर ऐसे करते हुए देखा है आज तक? अगर आप सच्चे हैं तो ईमानदारी से बताएं। पिछली बात को छोड़ दें। पिछली बात को तो लोग जो ने कितनी कितनी झूठी बातें लोग के कहावतें कहते हुए चले आ रहे हैं कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया। ये तो शैतान बड़ा सातिर है और चालाक है। शैतान दिमाग में झूठे ख्याल ऐसे डालता है ताकि फसाद फैलाए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक देखा है कि जिस तरह से ये हिंदू कहलाने वाले लोग जो नकली हिंदू हैं, जिस तरह से ये आतंक बो रहे हैं, देश में फसाद फैला रहे हैं और राम का नाम लेकर फसाद फैला रहे हैं, मासूम लोग कमज़ोर लोगों को जो है पीट रहे हैं। ये एक बुज़दिल और जाहिल इंसान की पहचान है कि किसी गरीब आदमी को जो है पकड़ करके, कमज़ोर अकेला गरीब आदमी है और उस पर जो है झुंड का झुंड जो है उस पर हमला करता है। ये एक जानवर से भी बदतर श्रेणी में ये लोग आते हैं। वरना इंसान जो होगा, इंसान अगर उसका दुश्मन भी होगा तो दुश्मन को भी कमज़ोर हालत में देखकर उस पर वार नहीं करेगा। ये उसकी इंसानियत है। तो आपने अभी तक देखा कि किसी मुसलमान झुंड इकट्ठे हो रहे हैं साहब और हिंदुओं पर जो है वार कर रहे हैं, कमज़ोरों को सता रहे हैं, उनसे नारे लगवा रहे हैं और मंदिरों को तोड़ रहे हैं? कभी आपने नहीं देखा होगा। पिछली बातों को छोड़ दें, अब जो हमारे सामने है सच और झूठ, उसमें पहचान है। आप पिछली बातें जो है लोग बदनाम करते हैं। मुसलमान बादशाहों ने लगभग 900 बरस हुकूमत की है। 900 बरस इतनी लंबी हुकूमत वही इंसान कर सकता है जो सही इंसाफ करने वाला हो, किसी पर जुल्म करने वाला ना हो। 900 बरस उनकी बादशाहत थी, उनके हाथ में पूरी ताकत थी। अगर वो चाहते कि इस्लाम को तलवार से फैलाएं तो वो कर देते इस काम को। उनके लिए कौन सा मुश्किल था? पूरी ताकत थी उनके हाथ में। अगर वो चाहते इस्लाम को फैलाना तलवार के बल पर तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू ना होता। ये सबूत है इस बात का। ये सबूत है इस बात का कि मुसलमानों ने कोई जुल्म नहीं किए। ये जो आज गलत बकते हैं ना, जो फसाद फैला रहे हैं, इनके दिमागों में शैतान गलत ख्याल डालता है कि मुसलमानों ने पहले जुल्म किए, कि ये किया, वो सब गलत है। अब कोई एक आध इंसान कौम से भटक जाए भाई, और वो जो है, और हर धर्म में मिलते हैं हमें ऐसे लोग, कौम से भटक जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी कौम को ही जो है गलत कह देंगे एक आध आदमी के चक्कर में। तो याद रखें, इस्लाम धर्म में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना और ताकत के बल पे, पैसे के बल पे ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना, ये हराम है, ये गलत है। अब ये तो बेईमान का उस वाला हिसाब है कि बेईमान से किसी भी तरह से पार नहीं बचती, क्योंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है। संसार के सच्चे मालिक ने दोनों रास्ते की छूट दी है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जो भी इंसान मक्कारी बुराई में कर रहा है, अल्लाह ताला से, ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इंसान को जो है भारी पड़ जाएगा हिसाब देना। अब ये तो उस वाला हिसाब है कि जुल्म भी मैं ही करूँ कमज़ोर पर। भाई कमज़ोर पर जुल्म भी मैं ही कर रहा हूँ और फिर कमज़ोर को जालिम भी मैं ही कह रहा हूँ, कमज़ोर को बुरा भी मैं ही कह रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से आज ये नकली हिंदू आतंक बो रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, क्या आपने इनकी तरह से मुसलमानों को करते हुए देखा है अभी तक? अच्छा, ये लोग बदनाम भी मुसलमानों को करते हैं कि आतंकवादी होते हैं मुसलमान, टेररिस्ट होते हैं, फलाना होते हैं, धमाका होते हैं, और मारते भी ज़्यादा मुसलमान को ही हो। भाई ज़्यादा मारते भी मुसलमान को ही हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा मरता है। बदनाम भी मुसलमानों को कर रहे हैं, मार भी मुसलमानों को रहे हैं और मुसलमानों को आतंकवादी भी कह रहे हैं। अगर मुसलमान आतंकवादी होते तो आतंकवादी के सामने को रुक जाएगा फिर? अगर ये बेचारे मुसलमानों को आतंकवादी कहने वाले, अगर ये अच्छे होते, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हम अच्छे हैं और ये मुसलमान आतंकवादी हैं, तो अगर ये मुसलमान आतंकवादी होते तो तुम इस तरह से मारते फिर इनको, जैसे तुम आज अपनी बदमाशी दिखा रहे हो?
भाई अच्छा आदमी अगर हम देखा जाए आज के माहौल में, गुंडे मवाली से लोग बचते हैं, डरते हैं। तो अगर मुसलमान आतंकवादी होते तो ये जालिम मुसलमानों को ऐसे मारते? सही बात यह है कि ये खुद जालिम है। कम से कम अकल से हमें गौर करना चाहिए कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन सही रास्ते पे है, कौन गलत रास्ते पे है। तो मुसलमानों को ही आतंकवादी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मारा भी मुसलमानों को ही जाता है। तो यार इंसान कम से कम कुछ तो अकल से जोर डाल के गौर करे कि मैं देख क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है। तो ये कहना गलत है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई। हाँ आप ये कह सकते हैं कि हिंदू क्यों लड़ रहे हैं मुसलमानों से। मुसलमान नहीं लड़ रहा है, हिंदू क्यों लड़ रहे हैं मुसलमानों से, ये सवाल है। बल्कि ये कहो कि ये नकली हिंदू क्यों लड़ रहे हैं मुसलमानों से। मतलब हिंदू बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, अमन पसंद शांति पसंद लोग हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये नकली हिंदू क्यों लड़ रहे हैं मुसलमानों से, ये सवाल है। अब इनका मेन मुद्दा जो लड़ने का है वो मस्जिद का ही रह गया है। संसार के सच्चे मालिक ईश्वर अल्लाह की भक्ति के ऊपर ही रह गया है। मसला ये है कि कुछ लोगों पर शैतान बुरी तरह से कब्जा कर लेता है, वरना ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान की रचना रची है, इंसान को खूब होशो हवास में दिखाया है कि अच्छाई अच्छी चीज़ है, बुराई बुरी चीज़ है। मगर शैतान सबके मन को झांक कर वो चेक कर लेता है ना, कौन हमारे बहकाए में आ सकता है, किस पर हम काबू पा सकते हैं। तो मन के ख्यालात में वो ईश्वरी रचना को इंसान के अंदर दबवा कर अच्छाई का जो ख्यालात है उनको दबवा कर बुराई के ख्यालात पर जो है उभारता है और बुराई को अच्छा बना के दिखाता है और बुराई को अच्छा बनाकर करवाता है। इसीलिए ये लोग बिना सोचे बिना समझे मरने मारने पर उतारू होते हैं। वरना बाबा हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं इंसान को, वो क्यों लड़ेगा। हर इंसान के अंदर मौत का डर है? सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है। आदमी अपने खाने कमाने में गौर करे, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। तो शैतान जो है इन्हें ईश्वरी रचना के खिलाफ पागल कर देता है। अब तुम जानते हो पागल कुत्ता तो फिर पागल ही होता है ना, कभी किसी को काट लिया, कभी किसी, उस अंजाम की परवाह नहीं है, अंजाम की परवाह नहीं होती उसे, वो किसी को भी काट लेता है। अब उसको इतनी परवाह नहीं है कि मैं किसी को भी काटता फिरूंगा, जगह जगह मैं दुश्मनी करता फिरूंगा और कोई धोखे से मेरे सर पर डंडा मार दे तो मुझे ख़त्म कर देगा, उसे होश ही नहीं है। अब ऐसे ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, चाहे भले ही इनको सरकार से सैली मिल रही हो कि भाई पूरी सरकार हमारी है और हमारी ताकत है सारी। अबे सरकार तो तुझे बाद में बचाने के लिए आएगी। तू ऐसा बीज बो रहा है हिंदू मुसलमान का कि हर जगह हिंदू मुसलमान रहते हैं। अब तू हर जगह से निकलेगा पड़ेगा। तुझे कोई धोखे से तुझे मार दे तो दुश्मनी कर रहा है लोगों से, धोखे से तुझे कोई कनपटे की तरह गोली मार दे तो सरकार तुझे बाद में बचाने के लिए जब आएगी जब तू मर चुका होगा। चाहे तेरी पूरी ताकत हो, सरकार जब आएगी जब तू मर चुका होगा। तो कम से कम आदमी को कुछ तो डर हो। मगर इन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि ये इंसानी शक्ल में जानवर हैं भाई, धरती पर फसाद पैदा कर रहे हैं। और कुरान की आयत कहती है कि हमने कुछ जिन्न और इंसानों को नरक ही के लिए पैदा किया है, जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, ये इंसानी शक्ल में शैतान है जो संसार के सच्चे मालिक ईश्वर के धर्म के खिलाफ है। अच्छा, शैतान बड़ा सातिर और चालाक है। वो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की भक्ति में उसके संबंध में झगड़े कराता है, मस्जिद के नाम पे झगड़े कराता है, मंदिर के नाम पे झगड़े कराता है। क्यों? उसको पता है कि संसार का सच्चा मालिक किसी को दिखाई दे नहीं रहा है। उसने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि बिन देखे मेरी पहचान कर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे आसमानी हुक्म दुनिया में पहचान है। अब इंसान अल्लाह के लिए दिल से कोशिश करता नहीं है, तो उसको पता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े कराऊं, संसार का मालिक किसी को दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसलिए ये असली बात को समझ ही ना पाएंगे, सही जीवन के मकसद को समझ ही ना पाएंगे और लड़ मर कर भटक कर मर कर नरक की आग में चले जाएंगे। वरना बाबा हकीकत ये है कि सब एक माँ बाप की औलाद और अपने अपने कर्मों से सब हो गए बारो बाट। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, एक जाति के हैं, मालिक सबका एक है। कोई ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर चल रहा है अच्छाई पर और कोई उसके खिलाफ चल रहा है। अब अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को तो जब पहचान पाएंगे जब दिल से उसकी खोज करेंगे, आसमानी किताब के द्वारा उसको पहचानेंगे, जब ही तो पहचान पाएंगे। अब दिल से लोग ज़्यादातर खोज करते नहीं। तो शैतान को ये मुद्दा मिला हुआ है कि अल्लाह के नाम पर लोगों को लड़वाओ, इनके सच्चे मालिक के नाम पर इनको लड़वाओ, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है।
अब दिल से ये खोज करते नहीं, आपस में लड़ मर के मर जाएंगे और मरने के बाद मेरे साथ नरक की आग में जाएंगे। तो शैतान को तो जाना ही नरक में है, जहन्नुम में है, और उसकी कोशिश ये है कि जितना भी हो सके आदम की नस्ल को बहका कर अपने साथ जहन्नुम की आग में ले जाऊं। अच्छा, इतना सातिर है शैतान, हाँ, बड़े बारीकी से भटकाता है, बड़ी चालाकी से भटकाता है। कभी झगड़े इन बातों में तो नहीं कराता शैतान कि भाई ये गेहूँ जो हैं मेरे भगवान के हैं मेरे अल्लाह के हैं या मेरे भगवान के हैं, और तू अपने भगवान से और अलग गेहूँ पैदा करवा। भाई ये रोजी है गेहूँ, इसको खाकर हम जीते हैं, तो ये बहुत मेन चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है इंसान के लिए। तो आपस में इसमें झगड़ा करवाता कि भाई ये जो गेहूँ हैं ये पूरी धरती पर मेरे भगवान के हैं। हिंदू से कहलवाता कि भाई ये गेहूँ जो है पूरी धरती पर इस रंग के मेरे भगवान के हैं, तू अपने भगवान से और गेहूँ अलग पैदा करवा, और रंग के गेहूँ पैदा करवाइयो, जो जांच पड़ जाए कि ये तेरे भगवान के, ये मेरे भगवान के हैं, जो जांच पड़ जाए कि ये मेरे भगवान के हैं, ये तेरे अल्लाह के हैं। तो शैतान इस बारे में झगड़ा नहीं कराता, उसको पता है अगर इस बारे में झगड़ा कराऊंगा तो ये समझ जाएंगे कि मेरा तेरा मालिक एक ही है, वो सबके लिए एक ही गेहूँ पैदा करता है। एक ही मालिक ने हम सबको जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन दे रखे हैं, खाने के, पीने के, हर चीज़ के। शैतान को पता है अगर मैं इन बातों में लड़ाई करवाऊंगा तो ये समझ जाएंगे आपस में कि जैसे हम लड़ रहे हैं भगवानों के ऊपर, अगर ऐसे ही दो भगवान भी होते तो उनमें भी लड़ाई होती। तो ये कायनात इतने हिसाब से नहीं चल पाती, कुरान में इसका जिक्र किया गया है। तो शैतान को पता है, ये समझ जाएंगे कि जैसे हम लड़ रहे हैं दो जने भगवानों के ऊपर, ऐसी अगर दो भगवान भी होते तो आपस में वो एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, उनमें भी झगड़ा होता, तो ये कायनात ठीक से चल नहीं पाती हैं। तो ये समझ जाएंगे इस कायनात का मालिक एक है और एक के इशारे पर शांति के साथ ये कायनात चल रही है। इस बात पर कभी लड़ाई नहीं कराएगा शैतान हिंदू मुसलमान में कि भाई ये जो हवा चल रही है इससे हम सांस ले रहे हैं, ये हवा यहाँ चल रही है हमारे भगवान की है, ये तो अपने भगवान से कहीं और हवा चलवा, समझे। तो उसको पता है कि इनको अकल आ जाएगी, इनके समझ में आ जाएगी बात कि सब एक मालिक की हवा में सांस ले रहे हैं, सबका मालिक एक है। अगर ये इस बात को समझ गए तो सब अपने मालिक से जुड़ जाएंगे, फिर जीवन का सही मकसद जान जाएंगे, फिर ये धोखा नहीं खाएंगे। तो कभी ये खाने पीने के ऊपर लड़ाई नहीं कराता हैं, गेहूं के ऊपर लड़ाई नहीं कराता, हवा के ऊपर लड़ाई नहीं कराता, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि पूरी कायनात को एक मालिक चला रहा है, उसी की हवा चल रही है पूरी कायनात में। लोग समझ जाएंगे कि हमारे अंदर उसकी रची हुई रचना है, अच्छाई बुराई के दो रास्ते उसने समझाए हैं। लोग समझ जाएंगे कि सबका मालिक एक है और वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सबका टेस्ट ले रहा है, अच्छे बुरे को छांट रहा है, अकल का इम्तिहान ले रहा है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी इम्तिहान है, वहाँ पर सबको बदला दिया जाएगा, लोग समझ जाएंगे। अब देखो ना, कभी इस बात पर तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई शैतान ना करवावे कि ओए हिंदू से कहे मुसलमान या मुसलमान से कहे हिंदू कि तेरा मुंह मुझ जैसा क्यों है भाई, गोल गोल, तू अपना मुंह भैंस के जैसे बनवा ले अपने भगवान से, तेरे मुझ जैसे हाथ क्यों हैं अपने भगवान से आपको अपने आप को अलग तरीके से बनवा, भैंस की तरह बनवा या गधे की तरह बनवा अपने आप को, तू मुझ जैसा क्यों है। अब इस बात पे शैतान झगड़ा कराएगा तो लोग समझ जाएंगे कि नहीं यार, सब एक जाति के हैं, सबका मालिक एक है, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। कभी खाने पीने की चीज़ों पे लड़ाई नहीं करवाता कि ये धनिया मिर्च ये सब्जी वगैरह ये हमारे भगवान की है, तो अपने भगवान से और पैदा करवा ले। अगर इस बात में झगड़ा कराएगा तो लोग समझ जाएंगे कि सबका मालिक वही है, सबको खाने पीने को वही दे रहा है, सब उसी की नेमतें हैं, ये वो मालिक सबका एक है और वो सबको जीवन देकर सबके ऊपर एहसान कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, कहीं उसके एहसान की तरफ ध्यान ना लग जाए। इसीलिए अलग अलग भगवानों में ही जो है इनमें लड़ाई करवाते रहो। अब हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग सब मिलजुल कर उसकी नेमतें खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, कितनी सारी नेमतें हैं, सब्जी हैं, आलू हैं, टमाटर हैं, बैंगन हैं, भिंडी हैं, तोरई हैं, धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, सब सारी दुनिया के इंसान एक आकार के, एक से आकार के बने हुए, सब एक जाति के हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, जभी तो वो सबको इनको एक सी नेमतें खिला रहा है, सब उसी के जो है पैदा किए हुए आलू खा रहे हैं सब्जी में, उसी के पैदा किए हुए सारी दुनिया में एक से गेहूँ खा रहे हैं, सब्जी जो है सब एक सी खा रहे हैं। अब देखो ना, हिंदू मुसलमानों के आपस में जो है मिले जुले खेत हैं, मिले जुले घर हैं, इस बात पे कभी नहीं लड़ते।
अरे कि ये मेरा भगवान बारिश कर रहा है, तू अपने भगवान से अलग बारिश करवा ले। इस बात पर शैतान कभी लड़ाई नहीं कराता। उसे पता है कि ये समझ जाएंगे कि हमारा एक ही मालिक है, सब उसकी बारिश से फ़ायदा उठा रहे हैं, सब उसकी नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो शैतान इंसान का अंदरूनी बड़ा ख़तरनाक दुश्मन है, जो मन के ख्यालों में, इंसान के मन के ख्यालों में दुश्मनी निभाता है, मगर इंसान उसे समझ नहीं पाता। बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब देखो ना, गर्मी पड़ती है, गर्मी का जो मौसम होता है वो हर धर्म के इंसान के लिए पड़ता है मालिक की तरफ से। गर्मी से कोई इंसान सुखी नहीं रहता, मगर अल्लाह समद, सब उसके सामने बेबस हैं, सब उसकी ग़ुलामी में कैद हैं। गर्मी से हर धर्म का इंसान परेशान होता है। अब वो एक मालिक की तरफ से ही पड़ती है सबके लिए। ये दलील है कि सब एक मालिक के सामने बेबस हैं, सबका मालिक एक है, सब उसकी बादशाह की ग़ुलामी में कैद हैं। हम नहीं चाहते कि गर्मी पड़े, लेकिन वो गर्मी डालता है तो हम रोक नहीं सकते। किसी धर्म के इंसान में ताकत नहीं है कि गर्मी को रोक के दिखा दे, अल्लाह की मर्ज़ी को रोक के दिखा दे। इसलिए गर्मी सर्दी सब उसी की तरफ से पड़ती है और सबके लिए पड़ती है। बारिश सबके उसी की तरफ से, जो है एक मालिक की तरफ से सबके लिए पड़ती है। सब एक मालिक की हवा में सांस ले रहे हैं। तो याद रखें, शैतान इन बातों में ध्यान नहीं लगवाएगा। हाँ, कि इन बातों में ध्यान लगवाएगा, लड़ाई करवाएगा, तो लोग समझ जाएंगे फिर कि सबका मालिक एक ही है, लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। इस ज़मीन व आसमान के बीच एक मालिक की ही बादशाहत है। तुम सब एक मालिक के पैदा किए हुए हो, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। अब देखो ना, अल्लाह की मौत की बादशाहत धरती के हर टुकड़े पर है। कोई जगह ऐसी है जहाँ लोग ना मरते हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में लोग मरते हैं। तो अल्लाह की जो है मौत की बादशाहत हर जगह छाई हुई है। ज़मीन व आसमान के बीच अल्लाह ही की बादशाहत छाई हुई है, एक मालिक की बादशाहत छाई हुई है। हर धर्म वाले को मौत आती है। इस दुनिया में एक मालिक की बादशाहत है, मौत की बादशाहत, दुखों की बादशाहत, तकलीफ़ों की बादशाहत। किस पे दुख नहीं आते, किस धर्म वाले पे दुख नहीं आते, किस धर्म वाले पे तकलीफ़ नहीं आती, किस धर्म वाले को बीमारी नहीं होती, किस धर्म वाले को मौत नहीं आती। सब एक मालिक की बादशाहत में जी रहे हैं। अब शैतान यहाँ से गुमराह करता है कि जब तुम्हारा सबका मालिक एक है, तो उस मालिक का जब से दुनिया बनी है धर्म भी शुरू से एक ही है, जो उसके अंदर तुम्हारी बनाई हुई रचना के आधार पर है, बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का और उसे राज़ी करने का। और वो धर्म शुरू से इस्लाम है। इस्लाम का मतलब अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सामने अपना सब कुछ सरेंडर करके, सौंप करके, अपनी गर्दन को झुका करके, अपनी मन की मर्जी छोड़ करके उस मालिक की मर्जी पर जीवन जी के उसे राज़ी करना। मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन के चलना और मुस्लिम बन के मरना, उसका आज्ञाकारी बन के मरना और कामयाबी हासिल करना। अब ये जितने भी धर्म हैं इस्लाम के अलावा, इनको शैतान बनवाता है। ये शैतान के बनवाए हुए धर्म हैं, जो पूरी तरह से बुराई से शुद्ध नहीं हैं। इनमें अच्छाई बुराई की मिलावट है। जो इंसान अपने मालिक को ना पहचान कर अपना घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है, तो शैतान को उसे भटकाने का मौका मिल जाता है और हकीकत से शैतान इंसान को अंधा कर देता है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने, मेरे भाइयों, मेरे तुम्हारे जैसे जाने कितने इंसान मिट्टी से पैदा करके मिट्टी में मिला दिए। जाने कितनों को रोज़ पैदा करता है मिट्टी से और रोज़ मिट्टी में मिलाता है। ये उसकी बादशाह दुनिया में छाई हुई है। इससे इंसान अंधा है और धोखे में दुनिया को हमेशा का घर समझ के घमंड में धरती में फिरता है और जीवन का समय बर्बाद करके इम्तिहान की परीक्षा में फेल होकर नरक का ईंधन बन के मर जाता है। तो मेरे भाइयों, जाने कितने सारे लोग तो मिट्टी में मेरे सामने उस मालिक ने मिला दिए। मैंने कितनों को मरते हुए देखा है अपनी आंखों से, और आपने भी देखा होगा। गौर करें, सच्चाई को पहचानें। अब याद रखें, जितने भी हर इंसान के मन में बुरे ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल जो आते हैं मन के अंदर, वो शैतान की तरफ से आते हैं, और जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। अब याद रखें कि अल्लाह ताला को, संसार के सच्चे मालिक को, ईश्वर को अपने पैदा किए हुए हर इंसान के मन के हाल की खबर है। अल्लाह ताला इंसान की सांस से भी ज़्यादा करीब है, कुरान में कहा गया है। तो उसको अपने बंदे के, अपने पैदा किए हुए इंसान के अंदर के हाल का सब खबर है। उसकी सोच क्या चल रही है, उसके ख्यालात क्या चल रहे हैं, कितना शैतान के ख्यालों पे चल रहा है, कितना मेरे अच्छे ख्यालों पे चल रहा है, उसको सब खबर है।
इसीलिए जो इंसान दिल से उसकी तरफ बढ़ता है तो उसको अपना रास्ता दिखा देता है, क्योंकि उसे पता है कौन मेरे दिल से खोज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन मेरी कदर कर रहा है, कौन मेरी कदर कर रहा है, मेरा एहसान मान रहा है, और कौन मेरी नाकदरी कर रहा है। उसको सबका हाल पता है। वो देखता है कि मैंने इसकी रचना में शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है, बेचैनी रखी है, अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, ये फिर भी अच्छाई को पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी शैतान की बुराई को पसंद कर रहा है, अपने लिए तबाही का रास्ता चुन रहा है, दुनिया में भी बेचैन हो रहा है और मौत के बाद भी नरक में जाएगा। कदम कदम पर शैतान के रास्ते पे चल रहा है और मैं इसे बेचैन कर रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, ये फिर भी नहीं समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा कर दिया अब बेखबर है, नहीं, पैदा करने के बाद वो किसी भी चीज़ से बेखबर नहीं होता। हर चीज़ को हर समय देखता है, उसका हाल जानता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, उसे जीवन देकर उसके जीवन जीने के सारे साधन पूरे करता है। हर इंसान को जीवन देकर उसको हर इंसान का पता है कि कौन इंसान कहाँ रहता है, कौन सा बंदा मेरा कहाँ रहता है, हैं? इंसान की तो बहुत बड़ी बात है, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, चींटे, उसको सबका पता है। अब आप ज़रा सोच सकते हैं कि संसार के सच्चे मालिक से क्या छुपा हुआ है फिर, हैं? जैसे वो रात में देखता है वैसे दिन में देखता है, हैं? समंदर का काला पानी अल्लाह की आंख से समंदर की जड़ को छुपा नहीं सकता है। रात का अंधेरा अल्लाह की आंख से हमें छुपा नहीं सकता है। ज़मीन की मोटाई, ज़मीन की जड़ को अल्लाह की आंख से छुपा नहीं सकती है। अल्लाह की आंख नहीं है। ये इंसानी अकल को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ऐसा देखने वाला है। तो अल्लाह ताला ने, संसार के मालिक ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया है और इंसान को रास्ता दिखा दिया है कि अच्छाई अच्छी चीज़ है और बुराई बुरी चीज़ है। अब कोई इंसान जानबूझकर बुराई का रास्ता पसंद कर ले, शैतान का रास्ता पसंद कर ले, तो वो नरक की आग में जाएगा, दुनिया में भी परेशान रहेगा। अब देखो ना, जितने भी लोग ये राम का नाम लेकर फसाद फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं, ये कोई सुकून में थोड़ी रहते हैं, कोई ये भी तो बेचैन रहते हैं बुराई करके, क्योंकि अल्लाह का, ईश्वर का ऐलान है, अगर तू मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, तो मैं तेरे अंदर बुराई की बेचैनी भर दूंगा, तेरे अंदर बुराई का बोझ लाद दूंगा, जिसको तू लेके चलेगा बेचैन होकर। तो ये कोई सुखी थोड़ी है, ये तो बेचैन रहते हैं ये लोग। ये शराब पीने वाले, भंग पीने वाले, चरस पीने वाले, फसाद फैलाने वाले, कत्ल गारत फैलाने वाले, ये कोई सुखी थोड़ी रहते हैं, कोई जानवर से भी बदतर ज़िंदगी होती है इनकी। अब मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊं। देखो, सबके अंदर ईश्वर की एक ही रचना है कि नहीं? अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। सबके अंदर अच्छाई में सुकून रखा है कि नहीं? बुराई से बेचैनी रखी है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर 10 आदमी बैठे हों और उन्हें खाना खिलाना हो और वो सब मीठे के चाहने वाले हों, हैं, मीठे के चाहने वाले हों, अगर तुम उनको मीठा ला के दे दोगे सबको, तो वो आपसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ को मीठा ला के दोगे, कुछ को खट्टा ला के दोगे, तो आपसे लड़ेंगे वो। मान लो मिसाल के तौर पर कुछ को आपने मीठा ला के दे दिया और कुछों को आपने कड़वा जहर ला के दे दिया, तो वो आपसे लड़ेंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार से संसार का सच्चा मालिक अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने हर पैदा किए हुए इंसान को अच्छाई पर चलने का और बुराई से बचने का कानून देकर भेजता है पैगंबर के द्वारा। अब जो लोग अच्छे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अक्ल से समझ लेते हैं और मान लेते हैं, अल्लाह से डर जाते हैं। और जिन लोगों ने जानबूझकर शैतान की बुराई को पसंद कर लिया है, उनके लिए ईश्वर का कानून कड़वे जहर की तरह होता है, क्योंकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक तो है ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलना, अच्छाई पर चलना, और एक है ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना। तो दोनों की पीठ फिर गई ना, एक इधर को और एक इधर को, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अच्छाई बुराई एक बराबर नहीं है, अच्छाई बुराई में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छाई ईश्वर की इंसान के अंदर सुकून पैदा करती है, दुनिया में अमन शांति इंसान को महसूस करता है, हासिल करता है अच्छाई पर चलकर, और मौत के बाद इंसान हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा अच्छाई पर चलकर, अमन शांति का जीवन पाकर जन्नत में। और बुराई एक अच्छाई से बहुत अलग चीज़ है, बहुत दूर की चीज़ है कि बुराई पर चलकर इंसान ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलकर दुनिया में बेचैन रहता है और मौत के बाद बेचैनी वाली, तबाही वाली नरक में जाएगा। तो कितना बड़ा फ़र्क है अच्छाई बुराई में। तो जो लोग बुरे हैं, जिन लोगों ने शैतान की बुराई को जानबूझकर पसंद कर लिया है, उनके लिए ईश्वर का आदेश कड़वे जहर से भी बुरा होता है। जभी तो ये लड़ते हैं, जभी तो ये लड़ रहे हैं। तुम देखना रहे कि ये ईश्वर के दुश्मन हैं, अजान बंद कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं,
अब तुम कैसे कहोगे कि ये बुराई पर, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बुराई पे है? ये जो फसाद फैला रहे हैं वो बुराई पे तो है ही। और बुराई पे चलने वाले अधर्मी होते हैं। जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलते हैं वही तो अधर्मी होते हैं, वही तो फसाद फैलाते हैं। कब समझोगे यार तुम सही बात को? तो भाई दोनों रास्तों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक शैतान का रास्ता और एक संसार के सच्चे मालिक रहमान का रास्ता। शैतान का रास्ता इंसान को दुनिया में भी बेचैन कराता है और मौत के बाद नरक की आग में ले जाता है, और रहमान का रास्ता इंसान को दुनिया में अमन शांति हासिल करता है और मौत के बाद अमन शांति वाली स्वर्ग में ले जाता है, कामयाबी का जीवन दिलाता है। तो इसीलिए ईश्वरीय रचना के तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। जो सच्चाई और अच्छाई पर चल के मरेगा वो मौत के बाद कामयाब होगा, मुक्ति पाएगा, हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। और जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, वो नरक की आग में जाएगा, दुनिया में भी परेशान रहेगा। अब देखो ना इंसान के अंदर शैतान कैसे बुरे ख्याल डालता है। पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी बेचारा दुखी हो जाए तो इंसान के मन में खुशी पैदा करता है, दूसरे इंसान के मन में खुशी पैदा करता है कि बड़ा बोलता है, बड़ा बात बनाता है, अब अच्छा हुआ दुखी हो गया, हम ना आए दुखी, हम बड़े सुखी हैं। और अल्लाह की इस सच्चाई से अंधा करवा देता है कि सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह तुझे भी दुखी कर सकता है। किसी दूसरे के पास कोई माल दौलत अपने से फालतू देखेगा तो शैतान फ़ौरन उसके दिल में उसके खिलाफ जलन पैदा कर देगा कि ये चीज़ इसके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। क्यों करेगा? क्योंकि उसके मन में ये गुमान डाल रखा है कि तुझसे बढ़िया दुनिया में कोई है ही नहीं, तुझसे सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। दुनिया के हर इंसान के मन में ये ख्याल पैदा करता है कि तू सबसे बेहतर है, सब तुझसे नीचे हैं। जब भी तो लड़ते हैं लोग आपस में अपने आप को स्मार्ट समझ के कि मुझसे बढ़िया तू ना है, तू मुझसे बढ़िया ना है, और लड़ के मर जाते हैं। और इस हकीकत से अंधा करवा देता है कि सबका मालिक वही एक मालिक है, और जो सबको मौत देता है, सबको दुखों में घेरता है, सब उसके सामने बेबस हैं। तो भाई शैतान अल्लाह ईश्वर की रचना, अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ भटकाता है इंसान को। और याद रखें इस्लाम धर्म, हाँ, संसार के सच्चे मालिक की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी का कानून है इसमें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान के अंदर। अब क्योंकि ये गुंडा मवाली अपने बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ चलने वाले हैं, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वाले हैं, इसीलिए उसके इनकारी हैं। इसीलिए कुरान में इनको काफिर कहा गया है, यानी अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करने वाले और उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वाले, शैतान के रास्ते पर चलने वाले, धरती पर फसाद फैलाने वाले। तो ये अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी काफिर, इसीलिए ये काफिर शैतान के रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह ईश्वर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। कभी अजान बंद कराते हैं, कभी मस्जिद तोड़ते हैं, कभी इस्लाम को मिटाने की धमकी देते हैं, इस्लाम धर्म के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं। आपको पता नहीं है सत्ता की ताकत हासिल करने के बाद में रात दिन ताकत लगा रहे हैं वो कि इस्लाम को कैसे मिटाएं, धरती पर कैसे फसाद फैलाएं, कैसे कत्लो गारत फैलाएं। अब चूँकि धरती अल्लाह की है बहुत बड़ी, अब आप देखें हिंदुस्तान कितना बड़ा है, कितनी खलकत रह रही है इस पर। अब ये इतना बड़ा काम है, इसको कर कैसे दें आज जल्दी से? बेचारे बेबस हैं, वरना तो ये तो ताकत लगा रहे हैं पूरी के डिटेंशन सेंटर बनाओ, कि मुसलमानों को कैद करो, कि वो करो, कि NRC लाओ, कि ये लाओ, इनको मिटाओ। अच्छा ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि आज के ज़माने में इस्लाम की सच्चाई बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए ये इंसानी शक्ल में शैतान परेशान है कि लोग बहुत तेज़ी से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम को समझ रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और शैतान का शिकार होने से बच रहे हैं। अब ये मुसलमानों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के कानून के हिसाब से मुसलमान भी जालिम हैं, क्योंकि मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई थी कि मेरा सच्चा धर्म तुम्हारे पास है, मेरी सच्ची किताब कुरान मजीद तुम्हारे पास है, इसको दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारे पैदा करने वाले मालिक का सच्चा धर्म है, मौत के बाद असल ज़िंदगी है, यहाँ पर इम्तिहान है। अब हम मुसलमानों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई हैं, और अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ज़रिए से सच और झूठ सबको दिखाया, मगर ये मुसलमान ज़्यादातर अपनी फ़िरका परस्ती में पड़ा रहा, उनसे भी नफ़रत करने लगा, अपनी दुनिया परस्ती में पड़ा रहा। इसीलिए अल्लाह ताला इनकी दुनिया को बखेर रहा है।
तो याद रखना, जो लोग शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं, शैतान उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं, और जो लोग अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को अपना दोस्त बनाते हैं, अल्लाह को अपना दोस्त बनाते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है और अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। तो याद रखें, शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदला है। ये जालिम अगर ईश्वरी रचना के खिलाफ ना चलते हैं, ये अपने बनाने वाले मालिक को राज़ी करते हैं, उससे दोस्ती करते, तो कितना अच्छा बदला पाते मौत के बाद, नरक में हमेशा की तबाही से बच जाते। अब शैतान से दोस्ती करके ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के नरक का, जहन्नुम का बुरा बदला पाएंगे मरने के बाद, अगर इसी हालत में मर गए तो, अल्लाह से माफ़ी न मांगी। तो ये जितने भी गुंडे मवाली हैं जो धर्म के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, इन पर पूरी तरह से शैतान का कब्जा हो चुका है और इन्होंने कराया है। क्या ये जानते नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं? सबको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। जब ये किसी को मारेंगे तो कोई इनको नहीं मारेगा, मगर शैतान सच्चाई से इतना अंधा कर देता है कि भाई शराब पीकर जो है गुंडागर्दी फैलाओ, कत्लो गारत फैलाओ, हैं भाई हम पे होश आवाज़ में नहीं होगा, भाई शराब पिलाओ, भंग पिलाओ, नशा कराओ। तो बेचारे इतने डूब गए कि बेचारे ज़िंदगी के वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। इम्तिहान चल रहा है, कोई गौर नहीं सच्चाई पर। भाई देखो, मालिक ने तो जीवन दे दिया, उसने तो इम्तिहान को जीवन का समय दे दिया। अब चाहे इंसान उसे शराब में डुबो के बर्बाद कर ले, चाहे जुआ खेल के बर्बाद कर ले जीवन के समय को, चाहे गुंडागर्दी में बर्बाद कर ले, और चाहे सच्चाई पर चल के ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलकर अपने मालिक की खोज करे, बिन देखे उसकी पहचान करे, अच्छाई पर चल के उसे राज़ी करे, धरती पर फसाद न फैलाए, अच्छाई पर चल कर खुद भी दुनिया में भी अमन शांति हासिल करे अल्लाह के रास्ते पर चल के, और मौत के बाद जन्नत का जो जीवन हासिल कर ले अमन शांति का। ये इंसान को छूट दिया ना, चाहे बदमाशी करके नरक की आग में चला जाए, उसकी मर्जी है। तुम देखते नहीं हो शराब के ठेकों पर के सामने जो है कितने लोग शराब पी के अपना जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे कर्म करके जाओगे मालिक वैसे ही बदला देगा। सबको जीवन मिला है दुनिया के अंदर, सबको उसने अकल दी है, समझ दी है। अब जिसने अपने मालिक की खोज करी, उसे राज़ी किया, हाँ अल्लाह के लिए कोशिश करी, मेहनत करी, उसे राज़ी किया, दिल अल्लाह को दे दिया, अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है ना, ये ज़िंदगी तो इम्तिहान है, यहाँ वो सबका इम्तिहान ले रहा है। अब देखो ना, जो लोग दुनिया को हमेशा का घर समझ के दुनिया के धोखे में गुम हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी के जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, बुराई पे चल के जीवन का समय बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक दुनिया को हमेशा का घर समझकर दौड़ लगाने वाले को कभी दुख का थप्पड़ मारता है, कभी दुख भेजता है कि दुनिया में दिल मत लगा, हाँ मेरी बादशाहत यहाँ छाई हुई है, मैंने तुझे दुनिया में दिल लगाने के लिए नहीं भेजा है, तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, तुझे मौत देकर उठाने वाला हूँ मैं। तो कभी दुख का थप्पड़ मारता है, उसको समझाता है कि दुनिया में दिल मत लगा, दुनिया दुखों का जहान है। कभी तकलीफ़ों का थप्पड़ मारता है, कभी बीमारियों का थप्पड़ मारता है, कभी दुख देकर थप्पड़ मारता है, अपनी खामोश कुदरत से समझाता है, कभी एक्सीडेंट करवा के जो है थप्पड़ मारता है, परेशान करके थप्पड़ मारता है, दुख तकलीफ़ देकर थप्पड़ मारता है, सामने दूसरों को मौत दे के उठाकर थप्पड़ मारता है कि तू भी सबक हासिल कर। किसी अपने को मौत देकर थप्पड़ मारा है, हाँ रोता है इंसान कि मेरा भाई ख़त्म होगा, कि मेरी माँ ख़त्म हो गई, थप्पड़ मारता है कि तू भी गौर कर, तुझे उठाऊंगा मौत दे के। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपनी बादशाहत से इंसानों को थप्पड़ मारता है कि दुनिया धोखा है, इसके पीछे ना पड़, इसके पीछे दौड़ ना लगा, ज़िंदगी के सही मकसद पर गौर कर, मौत के बाद की असल ज़िंदगी की तैयारी कर। अब सवाल ये उठता है कि अच्छे इंसानों को भी दुख आते हैं भाई, जो ईमानदार लोग हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, उनके ऊपर भी दुख तकलीफ़ आते हैं। तो याद रखें, ईमान वालों पर, अच्छे लोगों पर दुख तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से इसलिए आते हैं कि उनके दर्जे बुलंद किए जाएं। अल्लाह उन्हें दुख देकर आजमाए, सही से छांटे, अच्छे और बुरे को छांटे, और फिर अगर वो सब्र करता है, उस आजमाइश में पूरा उतरता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है, स्वर्ग में उनके दर्जे बढ़ा देता है, उनका मर्तबा ऊँचा कर देता है। अब देखो ना, कुरान मजीद में कहा गया है कि कर्मों के लिहाज से ऐसे लोग बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप, सारी मेहनत कोशिश, हाँ
जिनकी दुनिया में सारी मेहनत और कोशिश और दौड़ और धूप दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गई, और वो ये समझते रहे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैदा करने वाले, अपने पालने वाले, अपने पालनहार, अपने रब की खबर आयतों को, कुरान मजीद को मानने से और उसके अल्लाह के सामने पेश होने से इनकार किया। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझते रहे, कोई डर नहीं मालिक का कि वो मालिक हमारा है, हमसे हिसाब भी लेगा इस ज़िंदगी का। अल्लाह के सामने पेश होने का इनकार करते रहे तो उनके कर्म, दुनिया में सारी मेहनत और कोशिश बेकार हो गई। तो संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला उनके लिए क़यामत के दिन कुछ भी वज़न कायम ना करेगा, यानी नेकी का वज़न, और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, नरक की आग होगी। तो भाई ऐसे अधर्मी लोग धरती पर फसाद फैलाते हैं। अब कोई गांव हो या शहर हो या कोई बस्ती हो या कोई मोहल्ला हो, अगर 2-4 गुंडे मवाली इकट्ठे होकर फसाद फैलाएं, तो अगर लोगों के अंदर इंसानियत है तो वो अच्छे लोग इकट्ठे होंगे कि भाई ये लोग फसाद फैला रहे हैं, हम अच्छे लोगों की ताकत बनाएं। इन गुंडे मवालियों की ताकत बढ़ती जा रही है, इनसे दुगनी चौगनी ताकत बनाएं और इनको मिटाएं ताकि फसाद मिटे। तो अगर अच्छे लोग होंगे तो वो ये सोचेंगे। आज मेरे भाइयों वो दौर है कि आज गुंडे मवालियों ने, अधर्मियों ने बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी कर ली है, सत्ता की ताकत इकट्ठी कर ली है, और सब पब्लिक जो है, गांव शहर देहात सब जो हैं इनकी बुराई पर राज़ी हैं। इसीलिए इनकी गुंडे इनकी बदमाशी को ख़त्म करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, अच्छाई की ताकत नहीं बना रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि बुराई को मिटाओ, हैं, बुराई से लोगों को रोको, जुल्म को मिटाओ, प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाओ कि भाई जुल्म मत फैलाओ, मासूम लोगों की हत्या मत करो, जातिवाद के नाम पर फसाद ना फैलाओ, धर्म के नाम पर फसाद ना फैलाओ। पहले प्यार मोहब्बत से समझाओ, और जब ना माने, जब प्यार मोहब्बत से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर क्या करो, फिर इनसे धर्म युद्ध करो, फिर इन जालिमों को मिटाओ। जालिमों को मिटाओगे जब ही जुल्म मिटेगा। अब ये सारी दुनिया में मुसलमान दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, हम बढ़िया हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम संसार के सच्चे मालिक को मानने वाले हैं। तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि ए मुसलमानों, अगर तुम सच्चे हो वाकई में, अगर तुम अपनी ज़बान में दावे में सच्चे हो, हैं, हाँ, अगर तुम फ्रॉड नहीं हो, अल्लाह के साथ तुम मक्कारी नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह का हुक्म है कि मेरी धरती पे से फसाद को मिटाओ। अल्लाह अगर चाहे तो एक पल में मिटा दे, मगर वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि दुनिया उसने इम्तिहान का जहान बनाई है, सबका टेस्ट ले रहा है, अच्छे बुरे को छांट रहा है। तो ए मुसलमानों, ये काफिर गुंडे मवाली हैं, बेईमान हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि धरती पर फसाद फैला रहे हैं। तो तुम अगर सच्चे और ईमानदार हो तो इनके जुल्म को मिटाओ और अच्छाई की ताकत इकट्ठी करो। दुनिया के धोखे के पीछे ना पड़ो, दुनिया बेकार है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जुल्म को मिटाओ ताकि मौत के बाद नरक से बचकर स्वर्ग में चले जाओ। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो धरती फसाद से भर जाएगी, ऐसे गुंडे मवालियों की ताकत बढ़ती चली जाएगी और तुम कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन में रेंगते रहोगे, दुनिया परस्ती में लगे रहोगे। तो तुम दुनिया में इनके हाथों से पिटते रहोगे, जलील होते रहोगे, और ये जिल्लत दिन पे दिन बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। तो मेरे भाइयों, दुनिया के धोखे में लोग लगे रहते हैं। हाँ, अब देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या गर्मी को हम पसंद करते हैं? दुख तकलीफ़ परेशानी मुसीबत, इंसान इस दुनिया में हर तरह से परेशान है। मगर यार दुनिया का नशा इतना ख़तरनाक है कि इंसान इस दुनिया की हकीकत पर गौर कर ही नहीं पाता है, करता ही नहीं है, ध्यान लगाता ही नहीं है। ये ज़िंदगी और ये दुनिया, हाँ, हर प्रकार से इंसान के लिए अनफिट है, फिट नहीं है, अनफिट है। क्योंकि इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, यहाँ दुनिया दुखों से भरी हुई है। स्वर्ग में कोई गर्मी नहीं है, दुनिया में कितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, गर्मी से लोग हाँप रहे हैं, परेशान हैं, मजदूरी कर रहे हैं, धूप में काम करना पड़ रहा है। स्वर्ग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ज़िंदगी हर प्रकार से और ये दुनिया इंसान के लिए अनफिट है, सूट नहीं करती इंसान को, फिट नहीं है। हाँ, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा जीने की स्वर्ग की इच्छाएं हैं, हमेशा सुख भोगने की इच्छाएं हैं, हमेशा जीने की इच्छाएं हैं, हमेशा जवान रहने की इच्छाएं हैं। अब ये दुनिया नकली ज़िंदगी कैसे सूट करेगी भाई? ये दुनिया तो मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। ये ज़िंदगी जो है खतरों से भरी हुई है, कभी भी मौत आ सकती है।
इंसान दुनिया की हर बात पर ध्यान लगाने को, गौर करने को तैयार है, मगर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज करने पर गौर करने को तैयार नहीं है। इस दुनिया के धोखे की तरफ गौर करने को तैयार नहीं है, ज़िंदगी की हकीकत की तरफ गौर करने को तैयार नहीं है। अब देखो ना, दुनिया का अगर कोई ज़रूरी काम हो तो इंसान अपने माथे पर, अपनी कनपुटी पर उंगली रखकर सोचता है, हैं? किसी से भी बिना बात किए अगर सोचते टाइम कोई इंसान आके बात करने लगे ना, तो क्या कहता है उससे, भाई ज़रा 1 मिनट रुको, ज़रा मैं सोच रहा हूँ, ज़रा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ज़रा कुछ सोच रहा हूँ। तो इंसान सोचता है कि भाई सही बात क्या है, गलत बात क्या है, उसमें गौर करता है, अपनी अकल को अपने मन ही मन में चलाता है, किसी से बात किए बगैर। तो मैं कहता हूँ, ए इंसान, इसी तरह से अपने मालिक अल्लाह की पहचान के लिए और जीवन के मकसद की तरफ अकल को चला। सच और झूठ क्या है उसे पहचान मन ही मन में अकल को चला करके। इंसान को कम से कम सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद बना फिर रहा हूँ, हैं? मेरे ऊपर किसी मालिक की ग़ुलामी का दाग है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे यहाँ से वो दुनिया से मौत देकर उठाएगा, और कितनों को उठा चुका है। तो इंसान को अपने ऊपर, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की बादशाहत को पहचानना चाहिए, गौर करना चाहिए अपनी अकल से। तो मेरे भाइयों, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कुरान मजीद के ज़रिए से। कुरान में कहा गया कि इंसान के सामने हमने 2 रास्ते रख दिए हैं, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। इनकार का मतलब ये है कि इंसान अपने मालिक को जो है बिल्कुल इनकार कर दे, मेरा कोई मालिक नहीं है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे और ईश्वरी रचना के खिलाफ चले। जो मालिक को मानेगा ही नहीं, वही उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा और शैतान के रास्ते पर चलेगा, याद रखना। अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो एहसान मानेगा वो डरेगा, अपने मालिक की खोज करेगा, और जो ना डरेगा वो इनकार करेगा। अब ना डरने वाले के लिए नरक की आग है, उसका घमंड वहाँ ख़त्म होगा, और डरने वाले के लिए अल्लाह का इनाम है। तो याद रखें, जो इंसान अपने मालिक का इनकार करके मरेगा, हाँ, यानी उसके गुमान में यह है कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, बिल्कुल अल्लाह से निपट अंधा होकर, अपने मालिक से निपट अंधा होकर मरेगा। यानी मेरा कोई मालिक नहीं है और मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल अंधा होकर इनकार करके मरेगा। जिस टाइम मौत आएगी उसी टाइम उसे फिर झटका लगेगा, होश आएगा, और फिर ये मुजरिम मौत पर फिर पकड़ा जाएगा, और फिर मरने के बाद इसको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। अब इनकार के कई तरीके हैं। एक इनकार तो ये है कि इंसान ज़बान से इनकार कर दे, और एक इनकार ये है कि इंसान ज़बान से तो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मगर दिल से इनकार करे। दिल से इनकार करने का मतलब ये है कि दिल से अल्लाह को राज़ी ना करे, दिल से दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, और ऊपरी तौर से अल्लाह के दीन की रस्म निभा रहे हैं, धर्म की रस्म निभा रहे हैं, नमाज गफलत की पढ़ रहे हैं, सारी कोशिश मेहनत जो है दुनिया के लिए हो रही है। तो ये भी इनकार है मेरे भाइयों। अल्लाह के हुक्मों पर गौर ना करना, उसने जिम्मेदारी दी है कि मेरे दीन को फैलाओ, हैं, दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाओ, अपनी मनमानी के फिरके बना लिए, अल्लाह के दीन हक़ को समझने को तैयार नहीं। तो ये भी इनकार है, ये भी कुफ्र है। अब देखो ना, कुफ्र का मतलब होता है छुपाना। अब हिंदुओं के पास क्या है जो वो छुपाएंगे? भाई मुसलमानों के पास है ना अल्लाह की किताब। अब ये अल्लाह की किताब को, अल्लाह के पैगाम को, अच्छाई को, भलाई को छुपाएंगे तो ये काफिर हैं, वो भी काफिर हैं, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं, ज़बान से ये इनकार कर रहे हैं, दिल से। तो मेरे भाइयों, आज ये धरती संसार के सच्चे मालिक के ज़्यादातर इनकार करने वालों से भरी पड़ी है। आज ज़िंदगी बातिन यानी अंदर के तरीके से जीने में मुसलमानों और गैर मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है ज़िंदगी जीने में। आज आप देख लें कि हिंदुओं के यहाँ भी जो है तस्वीर टंगी रहती है घर में, हैं, जबकि जानदार चीज़ की तस्वीर टांगना गलत है, और मुसलमानों के यहाँ भी देख लें आप तस्वीर टंगी रहती है। आज हिंदू मुसलमान में ज़िंदगी जीने में कोई फ़र्क नहीं है, बस नाम का फ़र्क है, रंग रूप का फ़र्क है। उधर खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, इधर कब्र पड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, बस देखने का फ़र्क है, नाम का फ़र्क है, ज़िंदगी वही जी रहे हैं सब। तो आज के ज़माने में मुसलमान और गैर मुसलमान ज़्यादातर कुफ्र पर हैं। तो भाई मुसलमानों का हाल ये है कि अपने अपने फ़िरक़ों में मस्त हैं, कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, इसीलिए अपने मालिक की मर्ज़ी को नहीं समझते हैं, और अपने अपने फ़िरक़ों में, अपने अपने बनाए हुए दीनों में हर धर्मी अपनाए हुए हैं, सही धर्म को समझने को तैयार नहीं, झगड़ा करते हैं। तो बात यह है असल में कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मालिक की मर्ज़ी को मानने को तैयार नहीं। तो उसके इनकारी हुए कि ना हुए?
भाई आप अपने बाप को कहते रहे कि मैं आपको मानता हूँ और बाप का कहना ना माने, आप बाप का हुक्म नहीं मान रहे, तो आप इनकारी हुए कि नहीं हुए? बल्कि आप फ्रॉडबाजी कर रहे हैं अपने बाप के साथ, तो बाप आपको सज़ा देगा नहीं देगा? तो आज जो ये मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं, ये अल्लाह की सज़ा है, जिल्लत की सज़ा है। ये तो सज़ा छोटी है मेरे भाइयों, मौत के बाद की ज़िंदगी में बड़ी सज़ा है। और कब से ये फ़िरकाबंदी में अपने ऊपर जुल्म करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कब से कर रहे हैं ये इस काम को? लेकिन अल्लाह कितना अच्छा है, फिर भी इनको खिलाता है, फिर भी इनको पिलाता है, फिर भी इनके लिए खाने पीने के लिए रोज़ी पैदा करता रहता है। आज धरती पर ज़्यादातर अल्लाह के इनकारी भरे हुए हैं, बगावत करने वाले, अल्लाह फिर भी खिला रहा है, पिला रहा है। कितना अल्लाह ताला कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। इसीलिए कुरान में कहा गया है और रहमान रहीम, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। लेकिन मेरे भाइयों, उसने ज़िंदगी दे दी है। अब जो इंसान इस दुनिया में उससे बगावत करके मरेगा, वो मौत के बाद नरक की आग में जाएगा, और जो इंसान उसे राज़ी करके मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। देखो ना, कितने सारे मुसलमान हैं जो मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते तो हैं, मगर उसके लिए तैयारी नहीं करते। तो ये क्या है? फ्रॉडबाजी है। अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह को मान तो रहे, अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहे। दुनिया को हमेशा का घर समझ के दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं, बस धर्म का धंधा बना रखा है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक इंसान को मार कर ख़त्म नहीं करता, और आत्मा तो वैसे भी नहीं मरती हैं। अल्लाह ताला इंसान से इस दुनिया को छुड़वा देता है, ख़त्म नहीं करता, और आखिरत मौत के बाद की दुनिया में पहुंचाकर जैसे इंसान कर्म करके मरता है, फिर उसके साथ में वैसा ही बर्तावा अल्लाह ताला शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, इंसान का सच्चा पैदा करने वाला अल्लाह ताला पूछेगा इंसान से कि मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, तूने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी या मेरी मर्ज़ी से गुजारी? तूने अपने अंदर मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर धरती पर फसाद फैलाकर अपने मन को राज़ी किया, या मुझे राज़ी किया, या मुझ ज़िंदगी देने वाले को राज़ी किया? मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी। अगर वो जालिम बन के मरा तो वो कहेगा कि अपने मन को राज़ी किया है, तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि जा, अपने मन को राज़ी करने वाले, मेरी नाकदरी करने वाले हमेशा के लिए नरक की आग में जाएंगे। अब जा हमेशा के लिए नरक की आग में। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोग हकीकत पर गौर नहीं करते, इस बेकार ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए दौड़ लगाते रहते हैं हर वक्त। इस दुनिया के धोखे के घर कोई जो है सब कुछ समझते रहते हैं, इसी की दौड़ लगाते रहते हैं। एक शख्स से मैंने पूछा, मैं कोई बात पूछने लगा उससे, कबाड़ी था। मैंने कहा भाई गाटर कितने लंबे हैं, क्या रुपये किलो दिए हैं? तो वो मुझसे जो है कड़वे बोलने लगा, अरे क्या आप जो है इतना समय नहीं है, आप हमारा दिमाग खा रहे हो कि ये है फलाना ढिमाका। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कि भाई, जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, उस बेकार ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए आप इतने बिजी हो, आप इतने दुनिया में बिजी हो, लीन हो। अब क्या करें? जो इंसान अल्लाह की कदर नहीं करता, वो सच्चाई को समझ भी नहीं पाता है। उसने मेरी बात पर कोई गौर ना किया, उसी खेल तमाशे में फिर दोबारा लग गया, अपने कबाड़े वाड़े का काम कर रहा था। तो मेरा मकसद उस भाई को अल्लाह की सच्चाई समझाना था, दीन की दावत देना था। इसीलिए मैंने पहले थोड़ी दुनिया की बात करी उससे, ताकि इसका ध्यान थोड़ा सा लगे मेरी तरफ। मगर वो कड़वे बोलने लगा, तो मैंने फिर उसी तरीके से उसे समझाया दीन की बात, मगर सच्ची बात पर उसने कोई गौर ना किया, फिर दुनिया के खेल तमाशे में लग गया। तो जो इंसान अल्लाह की, अपने बनाने वाले मालिक की कदर नहीं करता, उसका एहसान नहीं मानता कि मैं उसकी रोज़ी हर वक्त खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कौन मुझे खिला रहा है, कौन मुझे पिला रहा है, उसका एहसान मानता है कि उसने जीवन दिया है, गौर करता है उसकी तरफ है। जो इंसान कदर नहीं करता, शैतान उसको लपक लेता है और बुराई के रास्ते पर चलाता है। फिर अब देखो ना, शैतान जो है मस्जिद के नाम पर झगड़ा कराता है, इधर को ध्यान नहीं लगवाता कि ये दिन अल्लाह ताला एक मालिक सबके लिए दिन निकालता है, उसके निकाले हुए दिन में हर धर्म का आदमी कर्म करता है, और उसकी की हुई रात में हर धर्म का आदमी आराम करता है। तो दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए, सबका टेस्ट ले रहा है, सबका इम्तिहान ले रहा है, सबके कर्म इकट्ठे करवा रहा है, और सबको दिख रहा है, इंसान के सामने इंसान मर रहा है, उसे दिख रहा है कि जो इंसान मरा है ये दुनिया में लीन था,
दुनिया की चीज़ की एक सुई भी लेके नहीं गया, हैं, अपने कर्म साथ ले गया। ऐसे ही मैं भी मरूंगा तो सब कुछ दुनिया में छोड़ दूंगा, मैं भी अकेले जाऊंगा मरकर यहाँ से। फिर भी इंसान होश में आने को तैयार नहीं, गौर करने को तैयार नहीं। तो संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ताला ने सबको सच और झूठ दिखा रखा है। अब जो जान के देख के भी अंधा बना रहे तो भाई नरक की आग में फिर जाएगा ही वो। तो भाई सबका मालिक जो है एक है, हैं? सब उसकी कुदरत का फ़ायदा उठा रहे हैं। बारिश सबके लिए बरसती है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। सर्दी गर्मी का मौसम उसका सबके लिए होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। सबका मालिक वही है। सबकी हवा में वही सांस लेते हैं, सबकी रोजी उसी तरह की सब वही खाते हैं। और किसी के मन में ये सवाल हो हमारे गैर मुसलमान भाई के कि मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं, मीट क्यों खाते हैं, तो इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। हमने दलील देकर समझाया है कि क्या मीट खाना ईश्वर के नज़दीक सही है या गलत। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सच्चाई को समझ सकें, शैतान के धोखे से बच सकें। तो सब अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सबकी अकल का इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर इंसानों की अकल को पैदा किया। फिर अकलों से कहा, अकलों के बारे में कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अकल है। और फिर सारे अकलों से खिताब किया, कहा कि ए अकल, अगर दुनिया में तूने मुझे बिन देखे मेरी तरफ ध्यान लगाया, गौर किया, हाँ मेरी खोज की, बिन देखे मेरी पहचान की, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुझे अच्छाई पर चलाऊंगा, बुराई से बचाऊंगा, अपना रास्ता दिखाऊंगा। और अगर तूने मेरी तरफ गौर न किया, दुनिया के धोखे के खेल तमाशे में लगा रहा, जबकि मैं तुझे दुनिया के धोखे का खेल तमाशा भी दिखाऊंगा कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, ये ज़िंदगी बेकार है। अगर तू दुनिया में लगा रहा तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा, तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान तुझे लपक लेगा और तू भटक के मर जाएगा, नरक की आग का ईंधन बन जाएगा। तो अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे और झूठे को छांट रहा है, अच्छे बुरे को छांट रहा है। फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में बदला देगा। ये ज़िंदगी सबके लिए इम्तिहान है, यहाँ पर हर इंसान का इम्तिहान चल रहा है। तो मेरे भाइयों, दुनिया धोखा है, इसके पीछे मत भागो। अल्लाह ने हमें जीवन दिया है, वही उसने हमारी रोज़ी लिख दी है। अब देखो ना, अगर प्लेट में मेरी रोज़ी लिख दी है उसने कि प्लेट में इतनी रोटी तेरी है, अब मिलनी वही है, उससे ना एक दाना फालतू मिलेगा ना कम मिलेगा। आप चाहें अल्लाह को राज़ी करें या नाराज़ करें, जो मुकद्दर में रोज़ी लिखी है अल्लाह ने, मिलेगी वही। तो फिर दुनिया की दौड़ लगाने से फ़ायदा क्या है कि इंसान अल्लाह से अंधा होकर दुनिया के पीछे भागे, दुनिया में ऐशो आराम की चीज़ें इकट्ठी करे। मेरे भाई, सब ऐशो आराम की चीज़ें ही रखी रह जाती हैं जब इंसान मरता है। जो रोज़ी खाई है बस वही इंसान को नसीब होती है। और जिनके लिए जाते हैं छोड़ के औलाद के लिए, कोई मरने के बाद कोई नहीं पूछता है। फिर चाहे तुम अपने मालिक की तरफ गौर करो या ना करो, मालिक को राज़ी करो या ना करो, रोज़ी वही मिलेगी जो मुकद्दर में लिखी है। तो मेरे भाइयों, कुरान में संसार के सच्चे मालिक का आदेश है कि तुम खुद भी बुराई से रोको, औरों को भी बुराई से रोको। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम जो है हाथ से बुराई को रोक सको तो हाथ से रोको। मतलब यह है कि अगर तुम पावरफुल हो, ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम हाथ से बुराई को रोक सकते हो और बुराई रुक जाएगी, फसाद नहीं फैलेगा, तो हाथ से रोको। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कमज़ोर हो और फिर जो है जालिम तुमसे ताकतवर हैं, तुम हाथ से रोकने की कोशिश करो, वो तुम्हें भी पीटें, फिर और ज़्यादा फसाद फैले हैं। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम हाथ से रोक सको और फसाद ना फैले तो हाथ से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो फिर ज़बान से रोको कि भाई जुल्म मत करो, बुराई मत करो। इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से तो बुरा मानो कि गलत हो रहा है। कम से कम शैतान की बुराई पर राज़ी तो मत हो। जो शैतान की बुराई पर राज़ी हो गया दिल से, वो अल्लाह को मानने वाला हो ही नहीं सकता है। वो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को मानने वाला हो ही नहीं सकता है। वो अल्लाह की रचना पर, अच्छाई पर चलने वाला हो ही नहीं सकता है। वो अल्लाह की रचना के खिलाफ चलने वाला है। इसलिए हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब है सच्चाई पर चलने वाला, संसार के सच्चे मालिक ईश्वर की भक्ति करने वाला। तो हमें लोगों तक अल्लाह ईश्वर का पैगाम पहुंचाना चाहिए। हाँ, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के सच्चे धर्म को फैलाने वाला, इस्लाम धर्म की, दीन की दावत को देने वाला, इस्लाम धर्म के सच्चे ज्ञान को फैलाने वाले को सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए। और अच्छे इंसान का काम है कि दूसरे इंसान की इज्जत करे, हाँ उसकी कदर करे,
उसके जज्बात को, उसके ख़यालात को इज्जत देकर उसकी बात सुने। अगर उसकी बात गलत है, धार्मिक बात गलत है, तो उसे प्यार से समझाए दलील देकर। कड़वे बोल बोल कर ना खुद गर्म हो और ना दूसरे को गर्म करे, ना खुद बुराई करे ना दूसरे से बुराई फैलवाए। तो मेरे भाइयों, शैतान की बुराई कैसी भी हो उस पर राज़ी न रहो। ईश्वरी रचना के खिलाफ मत चलो। हाँ, अल्लाह से दुआ करो, दिल से इस रास्ते पर चलो कि या अल्लाह, इस दुनिया में तेरे इनकार का, कुफ्र का माहौल है। मैं इस बुराई के माहौल से, शैतानी माहौल से राज़ी नहीं हूँ। मगर या अल्लाह, मैं अकेला चना पहाड़ को कैसे तोड़ूं, कैसे फोड़ूं। बुराई की ताकत आज बहुत बड़ी है, सच्चाई पर चलने वाले बहुत कम हैं। मैं अकेला बुराई को कैसे मिटाऊं। मगर जितनी तूने मुझे ताकत दी है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तेरी सच्चाई को दुनिया में ज़िंदा करने के लिए, तेरे कानून को गालिब करने के लिए। मगर या अल्लाह, हर चीज़ पर तेरी ताकत का कब्ज़ा, हर चीज़ पर तेरी ताकत, कब्ज़ा और कंट्रोल है। तू अगर चाहे तो अकेले चने से पहाड़ को तुड़वा दे, मुझ अकेले कमज़ोर इंसान से, हाँ, सारी दुनिया की बुराई को मिटवा दे। मगर ये तेरे टेस्ट लेने के, इम्तिहान लेने के कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये दुनिया तूने इम्तिहान के लिए बनाई है, टेस्ट लेने के लिए बनाई है। तू सच्चे और झूठे को, अच्छे और बुरे को अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर छांट रहा है। मगर मैं अकेला कमज़ोर चना बुराई को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तेरे दरबार में, हाँ, तेरे दरबार में मेरी गिनती बुराई को मिटाने वालों में हो, बुराई को फैलाने वालों में ना हो। क्योंकि तू अपनी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वालों को, बुराई पर चलने वालों को, शैतान के रास्ते पर चलने वालों को नरक की आग में सजा देगा। हाँ, ऐ अल्लाह, इस दुनिया में हर चीज़ पैदा की हुई तो तेरी ही है, हर चीज़ पैदा की हुई तो तेरी ही है। मगर हर चीज़, खाने पीने और हर चीज़ पर तेरे इनकार की, कुफ्र की मोहर लगी हुई है, क्योंकि दुनिया में शैतानी माहौल है। हर चीज़ पर तेरे इनकार की मोहर लगी हुई है। तुझे छोड़कर तेरी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं लोग, तेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल रहे हैं लोग, सच को छोड़कर झूठ पर चल रहे हैं, अच्छाई को छोड़कर बुराई पर चल रहे हैं। तो या अल्लाह, मैं इस दुनिया को हमेशा का घर समझकर इसके धोखे में लीन नहीं होता। मैं इस माहौल में मज़े नहीं लेता, मैं इस माहौल से मज़े नहीं लेता, मैं इस माहौल के मज़े में नहीं जीता। वल्कन मैं इस बुराई के शैतानी माहौल पर राज़ी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, ज़रूरत के लिए खाता पीता हूँ, और इस रोज़ी की ताकत से तेरे दीन को, दुनिया में सच्चाई को फैलाता हूँ और बुराई को मिटाने की कोशिश करता हूँ। तू मेरी मेहनत और इस कोशिश को, टूटी फूटी मेहनत और कोशिश को कबूल फरमा ले, आमीन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को वही पाएगा, हाँ, जो सच्चाई पर चलेगा, सच्चाई को पसंद करेगा, बुराई को ना पसंद करेगा दिल से। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको छोड़ देगा, उसको ना पसंद करेगा। और कुरान मजीद में अल्लाह के हुक्मों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरेगा। तो मेरे भाइयों, अगर सच्चा मुसलमान हो, सच्चा संसार के सच्चे मालिक को मानने वाला हो, तो हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुसलमान ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, और गैर मुस्लिम ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलता है, हैं? हाँ, सच ये है कि संसार का मालिक निराकार है और मस्जिद में निराकार ईश्वर की ही पूजा होती है, हैं, इबादत होती है। और गैर मुस्लिम जो है उसका आकार बनाकर, बच्चों की तरह मूर्ति बनाकर उसके आगे झुकते हैं। उनके सारे काम ईश्वरी रचना के खिलाफ हैं। और इसीलिए मेरे भाइयों, लड़ाई होती है, क्योंकि एक रचना के आधार पर चल रहा है और एक खिलाफ चल रहा है। तो लड़ाई दोनों में होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है और असल फैसला मौत के बाद है। इसी रचना के आधार पर अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे और बुरे लोग नरक में जाएंगे। सब अपने जीवन का समय पूरा कर करके, इम्तिहान दे देकर मर मर के जा रहे हैं यहाँ से, अपने कर्म ले कर के। तो मेरे भाइयों, जाना सबको है। जो दुनिया बटोरता रहा, दुनिया बटोरने में जीवन का समय बर्बाद कर दिया, अल्लाह की कदर ना करी, उसकी कोई खोज ना करी, उसे राज़ी करने की मेहनत ना करी, मेरे भाइयों, मौत पर मारा जाएगा, हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा।
इसलिए अल्लाह की तरफ गौर करो, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, उसका ज्ञान हासिल करो और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।